हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई और सामाजिक न्याय की अलख जगाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और उनके द्वारा आरक्षण के समर्थन में दिए गए तर्कों की। तो चलिए शुरू करते हैं। 1949 की सर्दियों की एक सुबह 25 नवंबर का दिन था। संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही थी। देश स्वतंत्र हो चुका था और गणराज्य बनने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी। इस ऐतिहासिक मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देने का जिम्मा सौंपा गया। संविधान सभा में उनकी भूमिका केवल ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में सीमित नहीं थी, बल्कि वे तब तक देश के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में गिने जाने लगे थे। संविधान सभा यह भली भांति समझ चुकी थी कि बाबा साहब की दृष्टि व्यापक और समग्र थी, जो नए भारत के सामने मौजूद चुनौतियों को गहराई से समझने में सक्षम थी। यही कारण था कि नेहरू, पटेल समेत कई वरिष्ठ नेताओं के होते हुए भी यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अंबेडकर को दी गई। उनका यह भाषण ऐतिहासिक था, हालांकि इसमें कोई भावनात्मक आवेश नहीं था। यह एक संयमित और विचारशील संबोधन था, जिसमें वे राष्ट्र निर्माण के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक असमानता पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। बाबा साहब का मानना था कि जाति आधारित समाज एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। उन्होंने भारत को नेशन इन द मेकिंग यानी निर्माणाधीन राष्ट्र की संज्ञा दी और कहा कि जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आएगी, तब तक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना असंभव है। वे यह चेतावनी भी देते हैं कि अगर सामाजिक असमानता को समाप्त नहीं किया गया तो समाज के शोषित वर्ग उस ढांचे को ध्वस्त कर सकते हैं जिसे संविधान सभा ने इतनी मेहनत से तैयार किया है। उनका एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि संवैधानिक तरीकों के तहत ही समाज में बदलाव लाना चाहिए। वे अराजकता और हिंसा के मार्ग को नकारते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक बताते हैं। बाबा साहब इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि नवगठित राज्य तंत्र पर हिंदू स्वर्ण पुरुषों का प्रभाव अधिक न हो और सभी वर्गों को बराबरी का अवसर मिले। यही कारण था कि उन्होंने संविधान में विशेष अधिकारों और आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने इसे किसी विशेष जाति या समुदाय को फायदा पहुंचाने का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के वंचित तबकों को यह एहसास दिलाना था कि वे भी इस राष्ट्र का अभिन्न अंग है और उन्हें भी समान अवसर मिलने चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। यह वह क्षण था जब भारत ने खुद को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया। लेकिन इसके बाद की कहानी कहीं न कहीं मोहभंग की कहानी बन गई। बाबा साहब ने पहले ही दिन आगाह कर दिया था कि संविधान चाहे जितना भी श्रेष्ठ हो, उसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इसे लागू करने वाले लोग कितनी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं। गणराज्य की स्थापना के 7 दशकों के बाद भी हम देख सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानता की समस्या जस की तस बनी हुई है। जातिवाद के नए गढ़ यूनिवर्सिटी, कॉरपोरेट सेक्टर, मीडिया और नौकरशाही में देखे जा सकते हैं। भारत आज भी मानव विकास के कई मानकों पर पीछे है और यह चिंता का विषय है। बाबा साहब का सपना समतावादी समाज का था, जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर एक न्याय संगत और समानता पर आधारित समाज का निर्माण करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।